अनिल आजाद पांडे साहब चीन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अनिल आजाद पांडे साहब, जिस बात का जिक्र मैंने इब्राहिम अलीफ से शुरुआत में किया था, वही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज हम देखते हैं, जब हिंदुस्तान की इस मुहिम के बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं, तो एक नाज का पल भी हमारे लिए ये है, एक गर्व का अनुभव भी होता है। मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि दो मुल्क याद रखे जाएंगे, एक चीन जिसने पूरी दुनिया में कोरोना बांटा, और एक हिंदुस्तान जिसने कोरोना वैक्सीन बांटी पूरी दुनिया में, मदद की इस कोरोना काल में पूरी दुनिया की। देखिए समीर, जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारे लिए फख्र का विषय है, जैसा कि भारत के वैज्ञानिक, भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं बहुत बेहतरीन हैं। तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क अक्सर इलाज के लिए भारत आते हैं, जैसा कि अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया। ये हम जानते हैं भारत के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है जब भारत के वैज्ञानिकों ने जो देश में बनी हुई मेड इन इंडिया और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया जो वैक्सीन, दो वैक्सीन तैयार की हैं, कोविशील्ड और आपका जो दूसरी वैक्सीन है, तो उसको लेकर जो भारत मदद कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर मैं चीन में मौजूद हूँ, तो मैं चीन के बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी बताना चाहूंगा कि हाल के दिनों में चीन ने ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जो अन्य देश है, यहाँ तक कि सर्बिया, यूक्रेन के साथ समझौते किए हैं कि उनको वैक्सीन दे रहा है। और यहाँ तक कि 10 करोड़ टीके जो है ब्राजील ने खरीदने का समझौता कर लिया है, और इसके साथ ही यूक्रेन में 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन चीन की पहुंच रही है। और सर्बिया, अजरबैजान और पाकिस्तान की भी खबर है, जहां एस्ट्राजेनेका और चीन की जो साइनो वैक्सीन जो है वहां पर पहुंच रही है। और इसके अलावा चीन की साइनोफार्म कंपनी द्वारा भी इसे किया जा रहा है। तो समीर, मैं कहना चाहूंगा कि इस समय हमें राजनीति से ऊपर उठकर जो विश्व के जो तमाम अरबों लोग परेशान हैं इस बीमारी से, इस महामारी से, इससे निपटने के लिए जो वैक्सीन लाई जा रही हैं, हमें इस कोशिश का, भारत का और जो भी देश इसमें जो बड़े देश हैं, चीन, भारत और अमेरिका जैसे देश जिनके पास क्षमता है वैक्सीन बनाने की, फाइजर बनाई हो या फिर एस्ट्राजेनेका की बात हो या फिर कोविशील्ड की बात हो, दूसरे जो वैक्सीन बनाई जा रही है, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। और भारत अगर ये मदद कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी कोशिश है। बिल्कुल। फखर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान के सीनियर सहाफी। फखर यूसुफजई साहब, इस वक्त हिंदुस्तान को तो फख्र हो ही रहा है और दुनिया को भी हो रहा है। हिंदुस्तान आज की तारीख में जिस तरह से संजीवनी बांटता हुआ पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन क्या इस बात का अफसोस आपको है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हीं मुल्कों को, हमारे उन्हीं पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई की जा रही है मेड इन इंडिया, जहां से हमारे संबंध बेहतर हैं। क्या इस बात का मलाल आपको आज है कि काश हिंदुस्तान के साथ संबंध बेहतर होते? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच समीर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल आपने सही बात की। तकरीबन 3 दिन पहले समीर, हिंदुस्तान से कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही कि पाकिस्तान ने अप्रूवल दे दी उस वैक्सीन की जो हिंदुस्तान बना रहा है, और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि जो साउथ एशिया के ममालिक है उनको अभी उन्होंने कुछ कैब्स रवाना कर दी और कुछ को शायद 1-2 दिनों में रवाना हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मसला ये है कि हम बात चीजों में, बल्कि बहुत सारी चीजों में हम हठधर्मी का मुजाहरा शायद करते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक बड़ा खतरनाक किस्म का वायरस है जिसने पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान दिया। अगर हिंदुस्तान ने वो चीज बना दी और हम उनसे ले सकते हैं और वो हमें दे भी सकते हैं, तो हम लेने में क्यों आर महसूस करते हैं, बजाय इसके कि हम इस चीज को समीर लेके बैठ जाए कि यार हिंदुस्तान के साथ हमारी कोई राइवलरी है या कोई इस तरह का मसला है, हमारी जंगें हुई हैं। लेकिन बीमारियों के इलाज कराने के लिए यहां से लोग हिंदुस्तान आते हैं। बहुत ज्यादा लीवर के हवाले से बहुत मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग इंडिया इलाज करने आते हैं। तो वो क्यों बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उनको वहां इलाज मिलता है। अगर उनको वहां इलाज मिलता है तो वो लोग जाते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं कि यार हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात कैसे या हमारे बीच में मसाइल क्या है, वो अपनी जगह। लेकिन जो इंसानी बुनियादों पर जो मतलब इस दुनिया को हमने बचाना है, क्योंकि एक ऐसा वायरस है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया से खत्म हो जाता है, पाकिस्तान के किसी बंदे में या चाइना के किसी बंदे में रहता है, तो फिर बाकी उसका जो है ना वो स्प्रेड लेवल पे दोबारा फैलना शुरू हो जाएगा, स्प्रेडिंग उसकी दोबारा शुरू हो जाएगी। ये लेकिन आज जो ये हालात हैं इसके लिए जिम्मेदार तो पाकिस्तान ही है ना। इस बात की चर्चा तो पाकिस्तान की आवाम में भी आम होगी फखर यूसुफजई साहब, कि काश अगर हरकतें, करतूतें बेहतर होती तो आज हिंदुस्तान की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो पूरी दुनिया में सप्लाई हो रही है वो पाकिस्तान को भी मिल जाती, पाकिस्तान के लोगों का भी फायदा हो जाता। समीर,
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको बताया यहाँ पे पाकिस्तान में पहले बहुत सारी मेडिसिन इंडिया की आती थी और बड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि लोग बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल इसलिए करते थे कि ये मेडिसिन अच्छा है। बाकी जो यहाँ पे मल्टीनेशनल है उनसे उसका जो रिजल्ट था वो अच्छा था तो लोग यूज करते रहे। अब क्योंकि मेरे ख्याल ज्यादा बंदिशें हो गई है तो वो चीज नहीं आ रही पहले मतलब या स्मगल होके या जिस तरीके से भी आती। यही तो हुआ ना फखर यूसुफजई साहब कि हम मेडिसिन और दवाइयां एक्सपोर्ट करते रहे और आप दहशतगर्दों को एक्सपोर्ट करते रहे, तो फिर अंजाम तो यही होना था जो हुआ। मैं बिल्कुल मैं आपसे बात इस पे कर लूंगा, लेकिन मैं इस वक्त इस चीज की बात नहीं कर रहा। मैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इस चीज की बात कर रहा हूं कि 22 करोड़ पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, 1.5 अरब हिंदुस्तान की है। उनको ये वैक्सीन हिंदुस्तान बना रहा। और मैं मतलब मेरी दो दिन पहले कुछ मिनिस्टर से बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा अगर चाइना से जल्दी हमें इंडिया ये चीज दे सकता है तो आप क्यों नहीं ये चीज लेते। तो वो आपको पता है कि यहाँ पे आए बाय शाये वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है कि मतलब फैसले पे कहां से होते हैं। तो अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया है और ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के चंद उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जो कि अपनी आवाज, सच्ची आवाज बुलंद करने के लिए मशहूर हैं और इस बात के लिए मैं आपकी दाद देता हूं।